Assalamu alaikum viewers, I'm Farzana Afzal and welcome to my Politics Plus show of our channel Creative Minds Media। आज हम बात करेंगे यूके की इकोनॉमी पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इस वक्त जो करंट इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ सेंट्रल इंग्लैंड ने जो बढ़ा दिया है वो चला गया है 5.25% पे सैडली। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इकोनॉमी जो है वो बहुत डाउन है, रिसेशन है, कोई भी आप उसको नाम मतलब उर्दू में देना चाहें, कसाद बाजारी वट एवर। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे नतायज जो हमारे साथ हुए, ये ग्लोबल पेंडेमिक के रिजल्ट के तौर पर, उसके बाद जो भी वॉर थी यूक्रेन और रशिया के दरमियान, उसके रिजल्ट के तौर पे जो हमारा गैस एनर्जी क्राइसिस हुआ, कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस हुआ, एनर्जी की प्राइसेस बहुत बढ़ गई, और सारा कुछ मिला के। और अब ब्रेक्सिट के जो थे ज़ाहिर है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ब्रेक्सिट और वॉर की वजह से। अब ये है कि नाउ वेयर वी स्टैंड। सो मेरे साथ हैं तनवीर जमान खान साहब। तनवीर जमान खान साहब का किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा अक्सर प्रोग्राम्स में मेरे साथ भी होते हैं। उनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, ऑथर हैं, राइटर हैं और पॉलिटिकल शख्सियत हैं। लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे प्रॉपर्टी मार्केट के हवाले से और इंटरेस्ट रेट के हवाले से, क्योंकि माशाल्लाह तनवीर जमान खान साहब का एक दूसरा भी इनका जो एस्पेक्ट है जो शायद लोग वाकिफ नहीं है, कि वो एक प्रॉपर्टी का उनका खुद का बिजनेस है और वो इन्वेस्टर हैं, प्रॉपर्टी टाइकून है खैर से। और बड़ी उनको जो है वो अल्लाह पाक ने बड़ी तरक्की अता फरमाई है। तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि जो ये इंटरेस्ट रेट, सबसे पहले तो तनवीर साहब आपको वेलकम हमारे शो में। जी, थैंक यू वेरी मच। जी, जो करंट सूरत हाल है, सारी दुनिया मतलब हमारा जो पूरा कंट्री यूके का उससे परेशान है। इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल जो है ना वो डाउन चलेगी, क्रैश होगी मार्केट। तो आप क्या समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इसका कोई काम डाउन होने का कोई इम्कान है, कोई पॉसिबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट कब कम होंगे? और इसका जो है वो जरा हमें बताइए कि प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या है, इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, और एज अ नॉर्मल जो कंज्यूमर एक वर्किंग क्लास के, उनके हिसाब से भी आप बताइए कि उनके ऊपर क्या इस चीज का असर हो रहा है। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया फरजाना। ये जो बरतानिया की इकोनॉमी है, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट ज़ाहिर है, यहाँ पे एक सारी चीज़ें कैलकुलेटेड तरीके से होती हैं। कोई भी चीज़ एक यहाँ पे खुदरो उस तरीके से नहीं होने दी जाती, बल्कि चीज़ों को एक बड़ा मैनेज किया जाता है। और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ के अंदर ये एक खासा होता है कि उनके अंदर चीज़ों को बड़ा मैनेज तरीके से चलाया जाता है कि कब क्या किया जाए, और आने वाले हालात जो हैं उनके अंदर क्या उनके लिए पेशबंदी की जाए, या क्या अगर अच्छे हालात आने वाले हैं तो क्या तैयारी की जाए। तो ये यहाँ पे एक इस तरह का एक सारा कैलकुलेटेड माहौल होता है। तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है, ज़ाहिर है कि सरमायादाराना मुआशरे के अंदर सरमाए के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो एक उसका लाज़मी जुज़्व है, और इंटरेस्ट ही उसकी ग्रोथ का और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का ज़रिया भी होता है। जी। इसलिए कि अगर कैपिटल ने बढ़ना है आगे, तो कैपिटल का जो उसका जो उसकी उसका बिजनेस है वो इंटरेस्ट के हवाले से है कि कैपिटल अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा, नहीं कमाएगा, तो कैपिटल का बिजनेस अपना खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जी। कैपिटल कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि एक कोई डोरमेंट चीज है, बल्कि ये एक तरह की एक शय है, एक कमोडिटी है। जिस तरह से और हम्म। बहुत सी कमोडिटीज हैं, उस तरह से कैपिटल भी एक कमोडिटी है जो कि इंटरेस्ट के साथ साथ बढ़ती जाती है। और ये लोगों के पास जब ये कमोडिटी दी जाती है, तो लोगों की कुव्वत जो है वो बढ़ जाती है। लोग इससे मार्केट में अपने बिजनेस का कर सकते हैं, वो अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो आगे नई चीजें खरीद सकते हैं। इसके साथ बहुत सारी साइंसी इजादात चीजें, तमाम चीजें जो हैं ये इस बढ़ती हुई इकोनॉमी जो कि इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, वो इसी के साथ होती हैं। इसके जी। अंदर अब इसके सियासी उस इस्तेसाली पहलू के ऊपर नहीं जाते, लेकिन हम इसके आज के जो बरतानिया में राइज जो एक इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हम उसी के हम्म। हवाले से देखते हैं इसको कि ये जो इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है, जी। इससे यहाँ की इकोनॉमी में क्या असरात आएंगे, और कौन कौन से शोबा जो है वो शोबा जात इससे मुतासर होंगे। तो हम्म। प्रॉपर्टी का आपने जिक्र किया। प्रॉपर्टी जो है वो तो एक है ही मुकम्मल तौर पे सरमाए के साथ जुड़ी हुई चीज़ है कि जी। लोग जो खरीदते हैं, यहाँ पे लोगों के पास जो कुव्वत खरीद अमूमन होती है, वो तो उनके पास कैश उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से हम्म। थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज के अंदर, जहाँ पे कि दो नंबर इकोनॉमी जो है वो साथ साथ चल रही होती है। और उस वाले से लोग जो है वो कैश, बड़े बड़े कैश के उनके पास जखायर होते हैं, और वो कैश की बोरियां और बैग और थैले ट्रंक भर के जाके पेमेंटें देते हैं, और उसी तरह से पेमेंटें वसूलते भी हैं। जी। लेकिन यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें क्योंकि बैंकिंग के साथ अटैच हैं, और हम्म। उसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट रेट है, वो क्योंकि आपने बैंक से पैसे लिए होते हैं, आपकी रकम का
आधा हिस्सा भी बैंक के बोरोइंग के ऊपर बेस हो सकता है, या ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। कुछ लोगों के पास इस तरह से कैपिटल होता है, वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी से जनरेट किया जाए, या वो अपने उनकी किसी और जगह से जमा पूंजी जो होती है वो जमा पूंजी डिपॉजिट में लगाएं। तो जी। उससे जब वो चीज को खरीदने जाते हैं, तो बैंक के अंदर बैंक उनको पैसे देने के लिए तो तैयार होता है, लेकिन अब बैंक जो है उसके पास राइज इंटरेस्ट रेट के हवाले से एक उनको एक पैसा देने की इस्तात होती है। तो हम्म। इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे बरतानिया के अंदर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मुतय्यन किया होता है, वो उसी जी। के ऊपर बेस्ड आगे लेंडिंग भी हो रही होती है और बोरोइंग भी हो रही होती है। और हम्म। लोग जो हैं वो उस हवाले से प्रॉपर्टी को खरीदते और बेचते हैं। यहाँ पे पिछले तकरीबन कोई 15-14 साल से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो था वो मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा था, क्योंकि उससे हम्म। पहले एक तवील अरसा जो था वो यहाँ पे मार्केट बूम कर रही थी, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो था वो थोड़ा सा हाई था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता 2007 के बाद फिर वो ऐसा गिरना शुरू हुआ कि 2021 तक वो गिरता ही चला गया आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वहां पे ठहरा भी रहा। तो हम्म। वो जो एक इंटरेस्ट रेट था जो कि 0.5% तक चला गया, 1/4% तक चला गया, तो ये जो इंटरेस्ट रेट था यानी कि एक तरह का आप 0% पे जैसे आप पैसे बोरो कर रहे हैं। जी। लेकिन बैंकों के पास एक अपनी एक ताकत होती है कि बैंक आपको उस बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट के मुताबिक आपको पैसे नहीं देते, बल्कि उनका एक अपना भी एक तरीकाकार होता है कि वो आपको आपसे अगर बैंक जो है वो 1%, बैंक ऑफ इंग्लैंड का अगर इंटरेस्ट रेट 1% है, तो वो आपको 3% पे भी दे सकते हैं, 4 पे भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस लोन है या आपकी ये बोरिंग जो है किसी अपने रेजिडेंशियल घर के लिए, उस सूरत में आपको 2%, 1.5%, 6% पे भी मिल सकता है। जी, क्योंकि वो अपना तो भी ये ऐड करते हैं ना साथ में। आप हर बैंक को, बिल्डिंग सोसाइटी का, फाइनेंस जी कंपनी का अपना इंटरेस्ट रेट होता है, वो उसमें साथ जमा करके बैंक उसके ऑफ साथ इंग्लैंड जमा के जो इंटरेस्ट रेट, और फिर वो टोटल रेट आपको जो है वो ऑफर किया एग्जैक्ट जाता है। जी। एग्जैक्ट उससे आपकी फिर जो मंथली पेमेंट निकलती है, आपने 25 साल के लिए वो पैसे लिए हैं या 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितना भी जी। आपका टेंडर के साथ टर्म होती है। अब अब ये जो इंटरेस्ट रेट का सिलसिला अब बड़ा है, जैसा आपने अपने इंट्रो में भी अभी बताया था कि ये जी। जो कोविड का सिलसिला हुआ उसके बाद फिर इसके साथ यूक्रेन वॉर ने जो है यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस पैदा किया, जो कि एक सारा एक मैं समझता हूँ कि ये एक सारा मैनेज्ड क्राइसिस है। इसके पीछे जो एक्चुअल क्राइसिस है वो ब्रेग्जिट है, जो कि हम्म। इनका यूरोप से अलहदा होना, यूरोपियन यूनियन से अलहदा होना है। उससे जी। उससे इनका तकरीबन 500 बिलियन का दरामदात का और तकरीबन इतना ही इनका बरामदात का जो बिजनेस है वो मुतासर हुआ है। जो बरतानिया का जी। यूरोपियन यूनियन के साथ सालाना तजारत होती थी वो मुतासर हुई है। उससे फिर बिल्कुल। बाकी की चीज़ें भी बहुत सारी, खुराक की और दूसरी तमाम चीज़ें जो हैं वो इससे मुतासर हुई हैं। कि खुराक की सप्लाई, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमें यूरोप से बरतानिया में जी। आती थी, वो सारी की सारी मुतासर हुई हैं। इसके अलावा आपकी जो मैन पावर है, उसके अंदर जो एक यहाँ पे तकालीफ आई है कि मैन पावर जो हमारी यहाँ बरतानिया जो से लेबर थी। जी। जाके जी। काम कर लेती थी, या जी। यूरोपियन लेबर जो थी वो यहाँ पे आके हम्म। काम कर रही थी, इस जी। वीजा रिस्ट्रिक्शन पैदा होने से उनका यहाँ पे सेटलमेंट उनकी मुश्किल हो गई है। हम्म। अब उनको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ता है अगर वो माइग्रेट करके आए, और उनको तकरीबन 1 साल तक जो है वो किसी किस्म के यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह के यहाँ पे उस तरीके से हकदार नहीं होते। जी। तो ये जो चीजें हैं इन्होंने यहाँ की मार्केट को मुतासर किया है। हम्म। जो एनर्जी के अंदर बहुत महंगाई हुई है, यकीन इसने लोगों को तो मुतासर किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इससे जो एनर्जी कंपनीज हैं उनके तो मुनाफाजात में कोई कमी नहीं है, बल्कि वो कई गुना ज्यादा हो गए हैं। जी। अगर उनके कई गुना ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये चीज मैनेज्ड है। अगर इसके अंदर नुकसान हो रहा होता तो हम्म। यूक्रेन वॉर का कोई बाकायदा एक बराह रास्त इसके ऊपर असर होता, तो ये हमारी जो एनर्जी कंपनीज है, ये कंपनीज भी नुकसान में जा रही होती। लेकिन जी। हमने देखा है कि वो कंपनीज को कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन उसके हम्म। मुकाबले में जो है वो उनके मुनाफेजात जो है वो 3 गुना 4 गुना सालाना इनकम उनकी वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो जी। ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारा क्राइसिस जो है वो सरमायादारों ने यहाँ पे उसको इम्पोज किया है लोगों के ऊपर, लोगों की जेबों के ऊपर डाका डालने के लिए, और बिल्कुल। लोगों की जी। जेबों से जबरदस्ती जो है वो पैसे निकलवा रहे हम्म। हैं। और लोग हम्म। अपनी एनर्जी का बल्ब जलाने का, रोशनी जलाने का जो है वो बहुत ज्यादा बिल पे कर रहे हैं। तो जी। ये सारा क्राइसिस है, ये एक बहुत सारा इसके अंदर मैन मेड है, और कुछ इसके अंदर नेचुरल जो कोविड की वजह से आया वो अपने तौर पे जी। होगा। लेकिन कोविड से जो नुकसान हुआ था उसकी उससे कहीं ज्यादा अब रिकवरी भी हो चुकी है। कोविड हम्म। के क्योंकि कोविड से जिस तरीके के बाद में यहाँ के बिजनेसेस रीस्टार्ट हुए हैं, उसके हम्म। अंदर
लोगों के दफ़ातर के अखराजात ख़त्म हो गए हैं, वर्किंग फ्रॉम होम शुरू हो गया है। हुँ, इसके साथ-साथ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसी चीज़ें जो हैं, वो अब नई उस तरह की आ गई हैं जिससे मार्केट मोबिलाइज़ हुई है। लेकिन जी, लोगों की कुव्वत खरीद जो है, वो इंटरेस्ट रेट राइज़ होने की वजह से और एनर्जी वगैरह का और मार्केट डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं, उनके ज़्यादा होने से मुतासिर होने की वजह से उसके अंदर वो ओवरऑल एक नेशनल पैमाने पे वो आपको प्रोग्रेस वो दिखाई नहीं देती, बल्कि लोग आपको परेशान दिखाई देते हैं। तो जी, ये उसका एक मैं ये सॉरी मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ये है कि जब इन्फ्लेशन होती है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह वो ये बताते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो कम हो जाएगी, ज़ाहिर है क्योंकि मॉर्गेजेस का खर्चा ज़्यादा होगा और वो सेविंग की तरफ आएँगे, ठीक है? जब सेविंग की तरफ आएँगे, कुव्वत खरीद कम होगी, तो जो प्राइसेज़ हैं चीज़ों की, अशिया की मतलब कुछ भी आप शॉपिंग करते हैं वो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है वो गिर जाएँगी या उस लिहाज से जो महँगाई की शरह कम रहेगी, मतलब इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने का मतलब ये है कि जो महँगाई की शरह नीचे लानी है। तो अब ये तो सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने ये फ़ोरकास्ट किया था कि इस साल समर में बाय द एंड ऑफ मई या विदिन मतलब समर टाइम में 6% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। खैर थैंक गॉड कि वो तो नहीं हुआ 5.25% पे गया है। लेकिन अभी जो है वो काफ़ी लोग परेशान हैं बिकॉज़ अभी भी मतलब बड़ी जो है वो अनसर्टेन सूरत-ए-हाल है कि अब काफ़ी इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया गया है। अभी 1 वीक पहले 5% था और नेक्स्ट वीक उन्होंने 0.25 और बढ़ा दिया। और उसके बाद ये है कि अब सब ने कहा कि जब 5% पे ही रुक जाना चाहिए था, उसके बाद मज़ीद 0.25 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसी पे वो चीज़ें कंट्रोल हो रही थी और इन्फ्लेशन में भी किसी हद तक जो है वो कमी आई है। वो कि बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जब इन्फ्लेशन का रेट कैलकुलेट करते हैं, तो वो एक चीज़ पे नहीं होता, वो सारी चीज़ों को जो है वो जमा करके तो फिर वो अपने हिसाब से उसका वर्कआउट करते हैं कि जो टोटल जो इन्फ्लेशन है महँगाई एज़ इन जनरल उसका क्या रेट है। तो अब मैं ये मतलब चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो इस चीज़ को समझें या हमें ये पता चले अब कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में या 5 इयर्स में क्या फ्यूचर होगा, ये इंटरेस्ट रेट कब खत्म हो कब डाउन होगा। क्योंकि अब नई इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसे कि आपने अभी शुरू में बताया कि जिन लोगों के पास कैश है या होता है तो वो तो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि उनके पास प्लेंटी ऑफ कैश अवेलेबल है और उनके लिए अच्छा मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या ऐसे लोग जिन्होंने पैसे बैंक में रखे हुए हैं और उनको इंटरेस्ट काफ़ी मिल रहा है, उनको यानी कि फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उनकी जो कैपिटल जैसे आपने कहा इन्वेस्टमेंट होती है सरमायादाराना निज़ाम में तो वो बढ़ रही है। लेकिन प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ ज़ाहिर कहते हैं कम हुई हैं, लेकिन जब हम मार्केट को प्रैक्टिकली सर्च करते हैं, तो हमें उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती है। तो अब ये है कि आप क्या समझते हैं कि विद इन नेक्स्ट 2 टू 3 ईयर क्या फ्यूचर है? इंटरेस्ट रेट काम डाउन होगा, कुछ कह रहे हैं 3.6% पे चला जाएगा, 24 में थोड़ा कम होगा, फिर दोबारा बूम पे जाएगा, 4.25 पे रुक जाएगा। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये मतलब नेक्स्ट 2 इयर्स में, 3 इयर्स में कुछ सूरत-ए-हाल बेहतर होने के इम्कान हैं या इसी तरह 5.25 पे रहेगा या क्या सिचुएशन होगी? ये इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासिर होती है, वो यहाँ के बिज़नेसेस होते हैं। ये जी, बिज़नेसेस जो कि लोन ले रहे होते हैं और उनका जी, सारा अपने बिज़नेस का दारोमदार लोन्स के ऊपर होता है। तो जब वो जी, लोन्स जो हैं उनके बेस रेट से ऊपर या जैसे कहें कि जी बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट है इस वक़्त 5.25 है। तो जी। लेंडर जो आगे बिज़नेस लोन दे रहे हैं, वो कहते हैं हुँ, कि जी हम आपको जैसे 4% अबव बेस रेट देंगे। इसका हुँ, मतलब है कि जो बंदा लोन लेगा, वो तकरीबन सवा 9% लोन के ऊपर रिटर्न कर रहा होगा। या एग्ज़ैक्टली अगर या कहते हैं हुँ, 3% है तो वो 8.25 के ऊपर रिटर्न कर रहा होगा। जी, तो ये असल में जो कैच है, ये कैच जो है ये बिज़नेस वालों को इसको सफ़र करना पड़ता है। हुँ, फिर दूसरे जो है जो रेज़िडेंशियल के अंदर जो मॉर्गेजेज़ हैं क्योंकि यहाँ पे 95% प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मॉर्गेज्ड ही हैं, वो बैंकों लेंडर्स के पास हैं। हुँ, तो जी, उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट जब हाई होता है तो ज़ाहिर है कि वो सारे का सारा हर लेंडर, हर बोरोवर जो है उसको हुँ, मंथली पेमेंट ज़्यादा अदा करनी पड़ती है। तो जैसे ही सही, वो वेरिएबल के ऊपर आते हैं, जो लोग फिक्स के हुँ, ऊपर होते हैं कुछ उस अरसे में जब ये सारी हाई इंटरेस्ट रेट की मार पड़ रही है, वो फिक्स हुँ, वाले तो महफूज़ रहते हैं। लेकिन वो लोग जो वेरिएबल के ऊपर होते हैं, वो फिर हुँ, जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर होता है उनकी रीपेमेंट बढ़ती जाती है। जैसे क हुँ, कम होता है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम भी होती जाती है। तो जी, इस वक़्त क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो मुसलसल एक राइज़िंग है और अभी तक जी, ऊपर जा रहा है, इसलिए इससे एक अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर है और जी, इससे जो प्रॉपर्टी मार्केट है, वो अपने तौर पे इस वक़्त ठहराव में तो है। ठहराव का हुँ, रीज़न बुनियादी तौर पे ये है कि बर्तानिया
के अंदर जो एक रेजिडेंशियल क्राइसिस है, एक हम्म प्रॉपर्टी का क्राइसिस है, एक यहाँ हम्म पे रेजिडेंशियल होम्स का क्राइसिस है, वो हम्म, एक बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है और यहाँ जी पे दुनिया भर से लोगों की माइग्रेट करके आने की जो रुझान है, वो दुनिया जी में टॉप वाले मुल्कों में से बरतानिया एक है। यहाँ पे दुनिया के बहुत सारे ममालिक से लोग यहाँ आके जिंदगी गुजारना चाहते हैं उनको और यहाँ आके अकोमोडेट यहाँ की करना मुश्किल हो रहा है अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इससे डिमांड जी बहुत बढ़ गई है। जी, इसका आपने देखा हाउसिंग कि डिमांड। रेंटल मार्केट भी जो है वो तकरीबन डबल हो चुकी है, जी कई जगह पे इससे भी ज्यादा। तो हम्म ये जो सारी किराए की मार्केट भी बहुत ज्यादा हो गई है और हम्म आपके जो रहने की जगह है वो बहुत कम हो गई है, हम्म तो उससे फिर ज़ाहिर है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम्म लेकिन इकोनॉमी का अगर सिर्फ इकोनॉमी को देखा जाए, अगर ये फैक्टर बीच में से निकाल दिया जाए, तो आज हम्म शायद प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल नीचे गिर गिर जाए। लेकिन क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए हम्म वो जो चीज है वो और किराए बढ़ गए हैं, उससे आपका रिटर्न बढ़ गया है। जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी हम्म इनकम बढ़ गई है, तो अगर वो हम्म उस तरीके से मैनेज करने के काबिल हो गए हैं, इसलिए हम्म मार्केट जो है ना वो एक ठहराव पे है। वरना इसका जो इकोनॉमिक दूसरे हालात हैं, वो कतई तौर पे इस बात का तकाजा नहीं कर रहे कि मार्केट में प्रॉपर्टी जो है वो ऊपर रहे या नीचे ना आए। हम्म इसलिए ये चीज जो है ये अपने तौर पे मार्केट की डिमांड जो है प्रॉपर्टी हम्म, की, उसने इसको ऊपर के ग्राफ में रखा हुआ है, वरना मार्केट जो है ना वो क्राइसिस में आए। तो ये तो है प्रॉपर्टी का सिलसिला कि इसके जी अंदर रेंटल मार्केट बड़ी है, इसके अंदर खरीद का सारा सिलसिला हुआ है। अब इसका हम्म इंटरेस्ट रेट के साथ इसका क्या आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, अगर हम इसका हम्म फ्यूचर अभी तक देखें तो फ्यूचर जो है वो एक टाइम के साथ मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये डिबेट शुरू हो गई है कि इंटरेस्ट रेट को यहीं पे रोक दिया जाए। हम्म शायद एक जंप क्वार्टर % का और आए, लेकिन फिर ये हम्म यहाँ पे ख्याल है कि 2-3 साल ये यहाँ पे ठहरेगा इस जगह पे। हम्म तो इसको ज्यादा बढ़ाने से जो है बहुत सारे खदशात पैदा हो गए हैं कि मार्केट जो है उसके अंदर बरतानिया का जो शेयर है वो अपने तौर पे कम होता जा रहा है और हम्म मार्केट बाहर से जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आती थी वो कम हो गई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है और हम्म दूसरी बाहर की इकोनॉमीज भी रिसेशन में है, इसलिए जो एक उसका एक्सचेंज रेट है वो भी बहुत ज्यादा एक उसके अंदर तनाव आ गया है, जिस हम्म, वजह से लोगों का यहाँ पे पैसा लेके आना भी एक उसके अंदर डिफिकल्टी हो रही है। फिर ये जो टफ बिल्कुल लॉज आ गए हैं, मनी हम्म लॉन्ड्रिंग का कानून जो सख्ती हम्म से लागू किया गया है, हम्म उससे वो पैसा जो थर्ड वर्ल्ड और दूसरे दुनिया के ममालिक से यहाँ पे फ्लाई करके आ रहा था, दैट फ्लाइट हम्म ऑफ कैपिटल इज ऑलमोस्ट स्टॉप, जिस हम्म वजह से यहाँ पे जो एक बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो कम हुई है और उससे हम्म जो यहाँ की इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव असरात भी हुए हैं। हम्म क्योंकि बरतानिया की इकोनॉमी के अंदर जो एक पुरानी इकोनॉमी जो थी, जो अब तो एक बड़ी मैनेज्ड हो गई है, नए कवानीन आ गए हैं, FSA आ गया है और इसके अलावा और इस तरह के कवानीन जो होते हैं वो बहुत सारे इदारे लागू कर जी रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले आप बाहर से पैसा लेके आते थे, कोई यहाँ पे कोई हम्म नहीं पूछता था आपको। बरतानिया में बाहर से पैसा लेके आना कोई मुश्किल नहीं था। इसी हम्म तरह से बरतानिया में फिर इन्वेस्टमेंट आती थी, आप यहाँ बहुत सारे बाहर से आने वाले लोग यहाँ पे बड़े बड़े डिपॉजिट डाल के या कैश के हम्म ऊपर ही प्रॉपर्टियां खरीद लेते थे और अमूमन उनकी पूछगिछ नहीं होती थी। लेकिन हम्म अब जो है वो होती है। तो जो कि अपने इस तरह की लेजिस्लेशन जो आ रही हैं, उनसे यहाँ की एक इन्वेस्टमेंट की जो हौसला शिकनी हो रही है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उस वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है ये बहुत देर तक हाई इंटरेस्ट रेट सस्टेन करेगा। ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा अरसा रहेगा और ये नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक इसका डाउनवर्ड शुरू हो जाना मुझे तो एक नेचुरल दिखाई दे रहा है। अगर इसके जी अंदर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा ना हो, तो ये हम्म अगले एक साल के अंदर इसका अगले एक साल में स्टेबल के बाद ये थोड़ा सा नीचे की तरफ इसका रुझान शुरू हो जाएगा। लेकिन ये हम्म पुराने इस तरह का जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रहा है, जो कि क्वार्टर % या 0.5% या 0.75%, वो शायद अब सूरत हाल दोबारा यहाँ पे अभी हम्म काफी अर्से तक ना आए या शायद ना आए। हम्म लेकिन है कि इंटरेस्ट रेट का नीचे की तरफ या स्टेबिलिटी की तरफ रुझान होगा, जिससे फिर मार्केट को मजीद ऊपर जाने का मौका मिलेगा, प्रॉपर्टीज का मजीद एक्सपेंसिव होने का जो है वो रुझान पैदा होगा। और बरतानिया जो है इसके अंदर छोटी सी जमीन है, लेकिन जहाँ पे दुनिया की आबादी में जगह जगह से हर खित्ते से लोग यहाँ पे आके आबाद होना हम्म चाहते हैं। उसकी वजूहत यहाँ पे कुछ रिलैक्स का कवानीन है जो यूरोपियन यूनियन से वहाँ से ज़्यादा रिलैक्स हैं, कि यहाँ पे हम्म बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी किया जाता है और बहुत सी हम्म चीज़ों की यहाँ पे काम वाम की आज़ादी है। तो उस वजह से हम्म लोगों का दुनिया का यहाँ पे बरतानिया में इन्वेस्टमेंट लेके आना का रुझान बहुत ज़्यादा है।
खासतौर पे चाइना वगैरह को अगर आप देखें, चाइना और हांगकांग वगैरह से यहाँ पे बहुत जी। सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो वो सारी की सारी जो है वो इसी वजह से है कि यहाँ पे बाज़ चीज़ें बड़ी रिलैक्स्ड हैं। तो ये रुझान मेरा ख़्याल है रहेगा, तो यहाँ पे जो है वो उसके इम्कानात कम हैं कि ये हाई इंटरेस्ट रेट बहुत देर तक सस्टेन करे। हुँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तनवीर साहब आज की बातचीत के लिए और हमें ये सारा नॉलेज और इनपुट के लिए। बस ये हम दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो इंटरेस्ट रेट जैसा कि तनवीर साहब ने भी बताया और हमने इसमें अख़ज़ किया कि नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ सिचुएशन ठीक होने के इम्कानात हैं, कम होगा, लेकिन वो सिचुएशन नहीं होगी कि 0.25 पे चला जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड का बेस रेट जो है या 0.5 पे, क्योंकि वो जब वो दौर था, उस दौर में हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बनाई और काफ़ी तरक्की की। स्पेशली हमारी एशियन कम्युनिटी ने बड़ी तरक्की की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा उस इंटरेस्ट रेट से उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। तो अभी ये है कि बस हम ये कर सकते हैं और दूसरी बात ये कि जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया तनवीर साहब कि इकोनॉमी को मतलब दोबारा से बहाल करने के लिए, नॉर्मलाइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट कम किया जाए ताकि बाहर की जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर थी, वो दोबारा से चले उस तरीके से और लोग दोबारा से जो कंपनीज़ हैं या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, वो दोबारा से यहाँ पर पैसा लाने के काबिल हो सके और इन्वेस्ट कर सके और यूके इसी तरीके से डेवलप करता रहे। सो थैंक यू सो मच for watching us tonight and thanks a lot and see you soon and keep watching Creative Minds Media and also subscribe our channel. Allah Hafiz.